देश में बढ़ती महंगाई और सोने चांदी की कीमतों ने अब सराफा कारोबार की चमक को फीका करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद जिसमें उन्होंने देशवासियों से ज़रूरत होने पर ही सोना खरीदने की बात कही थी, अब इसका असर सीधे बाजारों में दिखाई देने लगा है। देहरादून के सराफा बाजारों में जहां पहले ग्राहकों की भीड़ नजर आती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक कम पहुंच रहे हैं और व्यापारी लगातार घटते कारोबार से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इधर इंपोर्ट ड्यूटी में 10% की बढ़ोतरी ने सोने और चांदी के दामों में और आग लगा दी है। कीमतें बढ़ने से आम आदमी के लिए गहने खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर शादी ब्याह जैसे अवसरों पर लोग अब पहले की तरह खरीदारी नहीं कर पा रहे। देहरादून के सराफा व्यापारियों में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को ऐसा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले व्यापारियों और उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि अचानक लिए गए फैसलों से बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन रहा है, जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। सराफा कारोबारियों का दावा है कि इस फैसले से देश भर में करीब 5 करोड़ व्यापारी, कारीगर और इस उद्योग से जुड़े कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। छोटे जूलर से लेकर कारीगरों तक हर कोई कारोबार ठप पड़ने की चिंता में है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में सोने चांदी की बढ़ती कीमतें बाजार को और कमजोर कर रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे आम जनता और कारोबार दोनों को राहत मिल सके। मोदी जी के कहे अनुसार काम तो हमारा खत्म हो गया। मोदी जी ने कुछ नहीं, छोटे व्यापारियों को खत्म करने की ठानी हुई है और ब्रांडेड को पालने की ठानी हुई है। ब्रांडेड को पालने की ठानी हुई है। वो ब्रांडेड को पाल रहे हैं क्योंकि ब्रांडेड वालों को उन्होंने इंपोर्ट के लाइसेंस दे रखे हैं। हम कहते हैं अगर तुम्हारे को डॉलर देना पड़ रहा है तुम इंपोर्ट बंद कर दो ना, इंपोर्ट का लाइसेंस कैंसिल करो, इंपोर्ट बंद कर दो। तुमने ब्रांडेड वालों को इंपोर्ट का लाइसेंस दे रखा है, छोटे व्यापारियों का तुम पतन कर रहे हो, दबा रहे हो। तुम्हें छोटे व्यापारियों से जीएसटी भी चाहिए, सर्विस टैक्स भी चाहिए, इनकम टैक्स भी चाहिए, है सब चीज तुम्हारे को चाहिए। सब चीज का दबाव आज की डेट पे एक दुकानदार झेल रहा है। ब्रांडेड क्या झेल रहे हैं? ब्रांडेड को तुमने 10% महंगा कर दिया। इंपोर्ट महंगा करके उसका असर तो नीचे के बाजार में पड़ रहा है। और इतिहास गवाह है, मोदी जी आप सुन लो कि जिस जिस राजनेता ने सुनारों के साथ उनका पतन करने की कोशिश करी, उसके खुद का पतन हुआ है। वो मुरारजी देसाई थे, वो इंदिरा गांधी थी, वो चिदम्बरम जी थे या मनमोहन सिंह जी थे। जिसने सुनारों के ऊपर हाथ डाला और उनका पतन करने की कोशिश करी, उनका शोषण करने की कोशिश करी, उस राजनेता का पतन हुआ है। और मोदी जी आप भी उसी पतन के मार्ग पे चल पड़े हो अगर सुनारों के साथ इस तरह से करोगे। सुनार मेहनत करके कमाता है, मजदूरी करके कमाता है, सारा दिन हथौड़े से सोने को पीट के एक अंगूठी बनाता है, बहुत मेहनत करता है। उसकी मेहनत पे चोट मार रहे हो, सही नहीं है ये। देखो, सोना सोना महंगा होने से देश की पूरी जनता में त्राही मची है। जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी पे सोना देना है वो कैसे ना दें। सोना देना हमारा एक ट्रेडिशन है और सोना देना हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए ट्रेडिशन बनाया कि वो जो दाम्पत्य जिसकी शादी हो रही है उसके लिए एक इंश्योरेंस हो जाता है लाइफ लॉन्ग का। जो सोना हम उन्हें देते हैं शादी पे, कल भविष्य में उस दाम्पत्य को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सोना बेच के अपना टाइम पास, मुश्किल वक्त निकाल लेते हैं। इसलिए ये ट्रेंड बना। आपके दी हुई एफडी या और चीज़ें कोई काम नहीं आती। आपका रुपया तो घटता जा रहा है। आपका रुपया अगर हमने अपने पास रखा हुआ है तो वो आपकी गवर्नमेंट 60 रुपये डॉलर का रेट था, 95 रुपये रेट आ गया। और जब आपका 60 रुपये रेट था तब सोने का रेट 25,000 रुपये था। अब किसी ने उस समय के हिसाब से रुपया रखा हुआ है और किसी ने उस समय के हिसाब से सोना रखा हुआ है। दोनों में से किसने गेन करा, ये इन्वेस्टर समझता है। ये जब आप स्वर्ण व्यवसाय को टारगेट करते हैं तो आप सोचिए कि आप 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रहे हैं। निश्चित ही आपने ये अनाउंसमेंट अगर बंगाल चुनाव के समय करी होती तो नतीजा अलग होता, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण कारीगर का काम करने वाले लोग हैं। आपने जानबूझ के उस समय ये बात नहीं करी और आपने बंगाल चुनाव के होने के बाद जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है।
और ये भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनेगा, और क्योंकि विपक्ष को इसमें एक मौका दे दिया आपने विरोध करने का। बिल्कुल नहीं देख पाएगा सर, इतना महंगाई है, ये सही बोल रहे हैं। हम लोग तो थोड़ी बहुत किस तरह कर्जा करके ले रहे हैं, आने वाले पीढ़ी वाले बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, कि इतनी महंगाई हो रखी, सरकार ने इतनी महंगी कर दी। हम लोग खुद ही सोच समझ के, एक चांदी का पायल 8-8 हज़ार के आ रहा है, वो कैसे लेंगे हम गरीब जैसे आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है? उनके भी तो बेटियों की शादी होनी है, वो कैसे करेंगे बताइए? महंगाई तो है ही, बहुत ज़्यादा महंगाई है, और सरकार महंगाई महंगा करते जा रहे हैं। सोना मत खरीदो, वो ये कहाँ से खरीद पाएंगे जब है ही नहीं इतना मनी पानी हमारे लोगों के पास, सोना लेंगे कहाँ से? तो भारत में तो रिश्ते वही तो बात है, सोना चांदी कैसे लें? अब रिश्तों में देना है सोना, बताइए, चांदी देनी है, जिसने हमारे बच्चों को पहले दे रखे हैं, अब उनको आज देना है तो कैसे देंगे? इतना महंगा हो रहा है कि बाबा, सोना तो 3 लाख 4 लाख रुपए चल रहे हैं, सोना कहाँ से खरीद पाएंगे हम? नहीं हो पाएगा ना। तो सरकार को थोड़ा सोच समझ के काम करके गरीब आदमी भी एडजस्ट करे इसमें, इस तरह से करना चाहिए ना। बाकी तो और हम कुछ नहीं, बाकी तो सरकार की।